कभी अजय लगती थी। हर किरदार में हम साहस और प्रतिबद्धता के नए प्रमाण दे रहे हैं। भारतीय सेना हर बाहरी और आंतरिक खतरे से देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है और एक ऐसा आधार तैयार कर रही है जो राष्ट्र के सतत विकास को सुनिश्चित करता है। जिंदगियां बचाते हुए और उनमें एक सुरक्षित और सशक्त भारत के निर्माण में जुटी है। सुदूर सीमावर्ती यहाँ याद यानी सर्किल ऑफ सेक्रीफाइस में 56,000 से अधिक शहीदों के नाम ने हम मन करते हैं। देश ही इन्होंने स्वतंत्रता के बाद यकीन किया कि जो उनके हैंडलर थे उनको वो बचा सके और इसलिए वो सबसे पहले आगे गए और उन्होंने टेररिस्ट के ऊपर अटैक किया। नमन उनको की जो इस देश को अमृत देकर इस जहां में शौर्य की जीवित कहानी हो गए है। नमन उनको की जिनके सामने पौधा हिमालय जो धरा पर गिर पड़े आसमान हो गए। गणतंत्र का ये पावन उत्सव नमन है स्वाधीनता संग्राम के उत्क्रांति वीरों जिनके अनंत देश प्रेम और असीम त्याग ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव उखाड़ फेंकी। आजादी के वो परवाने जिनका बस एक ही तो अरमान था, शम्माए वतन की लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर भारत माँ का नाम हाथों में तिरंगा हो, होठों पर भारत माँ का नाम हाथों में तिरंगा हो। और इसी बीच कर्तव्य पथ पर आगमन हो रहा है राष्ट्र रक्षा से जुड़ी गणमान्य विभूतियों का। सबसे पहले रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह और उनके पीछे एयर चीफ मार्शल AP सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल वायुसेना अध्यक्ष। और अब मंच की तरफ अग्रसर है जनरल दिनेश कुमार त्रिपाठी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, नौसेना अध्यक्ष। और कुछ ही पलों में जनरल उपेंद्र द्विवेदी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, थल सेना अध्यक्ष मंच की ओर अग्रसर होकर नजर आएगा। और उनके बाद यहाँ पधारेंगे जनरल अनिल चौहान परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। थल सेना अध्यक्ष और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के आगमन के बाद कुछ ही पलों में भारत के माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ हमारे बीच पधारेंगे। भारत माँ मिट्टी में जन्मे, जहाँ की मिट्टी हम अपने माथे पर लगाकर बड़े होते हैं और इसी माटी को हम माँ कहते हैं। और बात जब देश की गरिमा की आती है तो यहाँ हम बढ़ता हुआ आजादी के बाद से विभिन्न संघर्षों में 26,000 से अधिक नजारा देखेंगे जो अपने गणतंत्र के इतिहास में अद्भुत है। इस प्रकार भारतीय सेना की विभिन्न इकाइयां संगठित होकर युद्ध भूमि में दुश्मन को बर्बाद करती हैं। गणतंत्र के पावन अवसर पर आज जब राष्ट्र संकल्प का साक्षात कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर नए भारत की निर्णायक सोच का प्रतीक बनकर उभरता है। और इसी बीच आगमन हो रहा है भारत के
स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम हितप्रियं भारत भारतम हितप्रियं भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम सुरभित नई साधनाएं सुमित नई कामनाएं सुरभित नई साधनाएं मैत्री मति क्रिया शाश्वत सुविकसित इति शुभं शाश्वत सुविकसित इति शुभं और अब आगमन हो रहा है भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का और उनके साथ है गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की We extend a very warm welcome to President, European Council, His Excellency Mr. Antonio Luis Santos da Costa, a leading Portuguese political figure recognized. Welcome to President, European Commission, Her Excellency Ms. Ursula von der Leyen. She took over this leadership role in the European Commission in 2019 and elected for a second term as President of the European Commission in July 2024. देखो कैसे करके तोपों की सलामी दी जाएगी। आप सभी से इस दौरान अनुरोध कि आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। On the auspicious occasion of Republic Day, 21 guns salute at this moment and those in uniform are requested to salute. अशोक चक्र शांति काल में असाधारण वीरता, साहस या राष्ट्रहित में आत्म बलिदान देने के लिए दिया जाने वाले पदक का व्यास 35 मिलीमीटर का, अग्रभाग पर 24 तीलियों का अशोक चक्र अंक है। यह चक्र निरंतर गतिशीलता, कर्तव्य और धर्म का प्रतीक होता है। चक्र के चारों ओर 29014 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, उड़ान पायलट 29014 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारतीय वायु में 17 जून 2006 को कमीशन प्राप्त किया और वर्तमान में वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में पदस्थापित और 1 फरवरी 2020 से अंतरिक्ष संस्थान इसरो में प्रतिनियुक्त है। वे एक युद्धक विमान दल, फाइटर कॉम्बैट लीडर, एक प्रायोगिक टेस्ट पायलट हैं और वे प्रतिष्ठित गगनयान प्रोग्राम के लिए चुने गए गगन यात्रियों में से एक थे। 25 जून 2025 को एक्सियम 4 मिशन के तहत इस्तेमाल होने वाले आधुनिकतम पदार्थों पर आधारित था। अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी अत्यधिक चुनौतियों और खतरों के बावजूद आपने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया और पूरे मिशन के दौरान संयम बनाए रखा। आपने अंतरिक्ष के जोखिम, साहस, असीम धैर्य और प्रशंसनीय मानसिक दृढ़ता का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अदम्य साहस, उत्कृष्ट शौर्य के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला।
गौरव गीत गाएंगे। गणतंत्र दिवस के भव्य समारोह में विविधता में एकता को दर्शाएंगे। संपूर्ण राष्ट्र के वाद्य यंत्रों से सुरों से आज देश को जगमगाएंगे। वाद्यों के स्वर से आवाज करेंगे। गणतंत्र दिवस परेड में एकता और न्यू इंडिया का परचम लहराएंगे। सभी देशवासी महासंगम में जुट जाएंगे। वंदे मातरम के नाद से देश को विकसित बनाएंगे। आपके समक्ष श्री लोकेश आनंद जी के निर्देशन में विविधता में एकता को दर्शाते हमारे देश के प्रख्यात शास्त्रीय संगीतकार एवं पारंपरिक लोक कलाकार इस भव्य समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए आपके समक्ष लाए हैं। And as the music rises, shift your gaze skywards as the deep reverberation of the rotor blades joins in the melody. Emerging from the sky. सिर्फ पहला अध्याय ऑपरेशन विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त कर्नल डी श्री राम कुमार अशोक चक्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं, परमवीर चक्र युद्ध काल तथा अशोक चक्र शांति काल में असाधारण वीरता तथा आत्म बलिदान के लिए दान किए जाने वाले वीरता सम्मान है। Of all flag bearers on 3 ceremonial days. European Union military representation is led by Colonel Frederick Samet, acting on behalf of the Director General of the European Military Staff. The right side of him, aligned alongside the second ceremony, carries the flag on symbolizing the institution of the 27 EU member states alongside the flag of the European Military Staff, the permanent military body. Security and defense. The left side alongside the carries the flag of Naval Force Atlanta and England as one. Its operations conducted under the Common Security and Defense Policy, England and the Red Sea region. Flag is the president of European Union's Operation Terror in support of international maritime security. पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रही बैच मेरे कॉलेज जो आखिरी युद्ध के अमित अंगों एवं उनके युद्ध में भूमिका को दर्शा रहा है। इस कॉलेज में सबसे पहला दस्ता के दौरान हाइफा की लड़ाई में के खिलाफ अहम भूमिका निभाई। इसमें रेजिमेंट के योद्धाओं ने तलवारों, भालों और लांच के लैस तोपों व भारी गोलाबारी का सामना कर शत्रुओं को हराकर अपनी वीरता, शौर्य एवं अदम्य साहस का ऐसा परिचय दिया जो आज हम सबके हृदय में हथियारों से लैस भारतीय सेना के लाइट हेलीकॉप्टर ग्रुप वाहन हाई मोबिलिटी रिकॉर्ड केवल एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पूरा आग लगा है जो के इलाके में काफी गहराई तक झांक सकता है। साथ ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी दिया गया है। इस पर रॉयटल एमिनेशन वाले ड्रोन लगे हैं जिन्हें अगले भाग में दिखाया गया। इलाके में 50 किलोमीटर दूर कर बनावट हथियार संख्या आदि की जानकारी हासिल करने में पूरी तरह से सक्षम है। और ये देखिए कर्नल ट्रांसफर मासेना में इनके नेतृत्व में ऊपर आसमान में आधुनिक हथियार गए हैं जो 10 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में झांकने की काबिलियत रखते हैं। भारत में विकसित रिएक्टिव कंचन तथा एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर प्रोटेक्शन इन टैंकों को बेहतर युद्धक शक्ति तथा फौलादी कवच प्रदान करता है। ये टैंक जो अगला दस्ता BMP-2 सारंग एवं नाग मिसाइल सिस्टम का ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जो बख्तरबंद और मैकेनाइज्ड दस्तों के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है।
ये दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने में पैदल सेना को युद्ध क्षेत्र में सुरक्षित रूप से पहुंचाने और उन्हें फायर सपोर्ट प्रदान करने में सक्षम है। दुश्मन पर प्रहार कर सकते हैं और इन दोनों एटीवी के पीछे आप देख सकते हैं हॉलर व्हीकल चल रहा है। इन सैनिकों ने आप देखेंगे किस तरह से खास किस्म के चश्मे पहने हुए हैं। स्वदेश निर्मित इस चश्मे को फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन कहा जाता है, जो दूर से दुश्मन को देखने में मदद करता है। इस गाड़ी के पीछे अगर आप अपना ध्यान ले जाए, आप देखेंगे 2 लाइट अत्यंत सक्षमता से कार्य करते हैं। हर तरह के इलाके में तैनाती में ये सक्षम है। विस्फोटक आईईडी का पता चट्टानों के बीच दौड़ता है ये स्वचालित वाहन। दुश्मन की खबर लेता, हथियार लादे, निगरानी रखे, पहाड़ों में भी राज करे, बर्फीली हवाओं से ना डरे, गहरी खाइयों को पार करे, सैनिकों की ढाल बने, दुश्मन की चाल का रुख मोड़ दे। इसके बाद भारतीय थल सेना जानकारी दे सकता है। नई पीढ़ी के स्वदेश निर्मित मानव रहित वॉर है और इसके पीछे भारत की स्वदेशी मारक क्षमता की टक्कर धनुष तथा अमोघ ऐसी तोपें जो बोफोर्स का उन्नत स्वदेशी संस्करण है। 40 किलोमीटर तक सटीक एवं विनाशकारी प्रहार करने में सक्षम, 15 सेकंड में 3 गोले दागने की क्षमता और दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत अपनी पोजीशन बदलने में सक्षम है। अमोघ स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई ऐसी एडवांस गन जो 48 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ फर्स्ट मोड में प्रति मिनट 5 राउंड डाल सकती है। सर्विस देने के लिए इनमें लगाए गए। अब आपके साथ नवीनतम एवं अनूठा यूनिवर्सल रॉकेट और इसको किसी भी परिचय की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा दुश्मन इस मिसाइल की मारक क्षमता का विस्तृत विवरण दे सकता है, क्योंकि उसी ने पिछले साल इसकी मारक क्षमता का स्वाद चखा है। ब्रह्मोस है ध्वनि से तेज, जो 150 किलोमीटर तक हवाई क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम है और 25 किलोमीटर तक शत्रु के विमानों तथा मानव रहित हवाई प्लेटफॉर्म को बर्बाद कर सकती है। अब 300 बनाती है, जिससे भारतीय सेना की परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है और भविष्य के युद्धों के लिए हमारी तैयारियां और सशक्त बन रही है। आज इसके ऊपर आप देख रहे हैं भारतीय सेना के द्वारा बनाए गए एडवांस ड्रोन बाज, सुदर्शन, खरगा चक्र एवं नवस्त्र 81। अगला वाहन नए भारत को प्रहार किया, उसे उसकी कई पीढ़ियां याद रखती। देश का हर नागरिक चट्टान की तरह सुरक्षा बलों के साथ डटा रहा। हमारी सेना की तीव्र शक्ति ने 88 घंटे में अनेकों आतंकी ठिकानों को बर्बाद करते हुए भारत के नए डॉलर का संदेश दिया। और देखिए, 2 स्कूटर के साथ बड़े गर्व से पंख फैलाए हमारे सोल्जर बाज, जिनकी नजर से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ये देखिए जागीर, ये है योद्धा, ये है हमारे हिंद योद्धा। और टू अरुणाचल स्काउट्स के लेफ्टिनेंट अमित चौधरी के नेतृत्व में अगला दस्ता लद्दाख से अरुणाचल तक फैली हिमालय की चोटियों के सजग प्रहरी नवगठित मिश्रित स्काउट्स मार्चिंग दस्ता कंटिजेंट में Kartavya Pump is the Rajput regiment led by Lieutenant Vikas Khatri, 21 Rajput, one of the oldest and most decorated infantry regiments of the Indian Army with over 250 years of distinguished service. Nayak Yadunath Paramveer Chakra, the brave soldiers were encouraged in Burma during the World War II, comprises soldiers from all the northeastern states. Havaldar Hamsandana, this very regiment was constantly awarded the Ashoka Chakra for its bravery in destroying and eliminating terrorists in different fields. The contingent marched proudly. And now marching smartly towards the saluting theirs are the combined military bands of Kumaon Regiment, 39 Gorkha Training Center and 11 Gorkha Rifles comprising 74 musicians. The band is led by
भारी विध्वंसक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी ठिकानों और दुश्मन हवाई अड्डों को बर्बाद करने में निर्णायक भूमिका। एक विक्टोरिया और अपने नियोजित भैरव बटालियन कंटिजेंट सिटी देश की ओर बढ़ते हुए कमान संभाली है कोर भैरव बटालियन के मेजर अंशुल कोलखान नवगठित। ये एक विशेषीकृत आक्रमणकारी पैदल सेना इकाई है जो इन्फेंट्री और विशेष बलों के बीच सेतु का कार्य करती है। गुरु गोविंद सिंह Ladies and gentlemen, approaching the saluting gates now is the Indian Navy Band, led by Master Chief Petty Officer, First Class M. Season. The music elevates the spirit of the parade. Marching proudly along Kartavya Path is the Indian Navy contingent, 144 young and spirited sailors in immaculate formation. Moving shoulder to shoulder with precision and discipline, they reflect naval professionalism at its finest. The contingent is proudly led by Lieutenant Karan Nagyar as contingent commander and Lieutenant Pavan Kumar Gandhi, Lieutenant Preeti Kumari and Lieutenant Varun Dravadia as platoon commanders. Following the naval contingent is these are the very machines that thunder across the sky during Operation Sindoor. When they are under very standing the same कर्तव्य पथ आगे आ रही है पूर्व सैनिकों की झांकी संग्राम से राष्ट्र निर्माण। वर्दी के साथ भी वर्दी के बाद त्वरित तत्पर तैयार। युद्ध में उपयोग में लाई गई युद्ध सामग्री की त्रि-आयामी दृश्य प्रदर्शित करती में अडिग, वीरता में अजेय और राष्ट्र सेवा में अथक। संयुक्तता के माध्यम से विजय को उजागर कर रही है। ये ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं की सामरिक समन्वय क्षमता और एकीकृत शक्ति प्रयोग को दर्शाती है। standing in the foreground of India's march towards Atma. Continuing behind them with triumphant is the Bharatiya Tantraksha Section, the sentinels of our seas, led by Assistant Commandant Shri Sharma with Assistant Commandant Kapil. राज बने आयो कसूनी मोरा जननी ना हैया माँ पोढ़ंता की भोट Next, the Northrop Defense Research and Development Organization done. Ladies and gentlemen, approaching the saluting dais now is the vibrant and enthusiastic. Right behind them, marching smartly to this stirring rhythm, is the Central Industrial Security Force contingent, confidently led by Assistant Commandant Puchari Santosh Kumar. The energetic platoon presents a
fight this pet paper with देश के हम है रक्षक, the inspiring anthem of the CRPF. और अब कर्तव्य पथ पर भारत तिब्बत सीमा बल का बैंड दस्ता कर्तव्य पथ की फिजाओं में विकास होता ASI देवेंद्र सिंह नेतृत्व कर रहे हैं, धूम बजा रहे हैं, कदम कदम बढ़ाए ITBP बैंड चक्र से सम्मान। भारत तिब्बत सीमा बल के बाद दिल्ली पुलिस गीत की जोशीली धुन के साथ कर्तव्य पथ पर अपनी शौर्यपूर्ण सूर लहरियां बिखेरे हेड कांस्टेबल तथा 100 कांस्टेबल शामिल हैं। इस दस्ते को 1950 से लेकर आज तक निरंतर गणतंत्र दिवस परेड में देने का गौरव प्राप्त है। CAPF श्रेणी में 17 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का सम्मान प्राप्त है। हमारी वफादारी ऐसे ही सर उठाकर चलती है और तो और दुश्मन की हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। ये है सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता जो कि 1973 से गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रही है। जबकि कमांडर महेंद्रपाल सिंह राठौर के नेतृत्व में और कर्मा के सशक्त हाथों में इस दस्ते में पूरे देश से NCC की छात्राएं शामिल हैं। साहसिक और जोखिमपूर्ण गतिविधियों जैसे पर्वतारोहण, राफ्टिंग और NCC के संयुक्त बैंड का दस्ता नेतृत्व बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी की कैडेट सलोनी यादव और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के कैडेट रुद्र कश्यप कर रहे हैं। कदम कदम बढ़ाए जाओ और सारे जहां से अच्छा की धुन के साथ सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ये संयुक्त NCC बैंड। NCC बैंड के ठीक पीछे राष्ट्रीय कैडेट कोर के छात्रों का From Rajasthan, representing Regional Directorate of NSS Jaipur, symbolizing the confidence, discipline and spirit of service of India's youth. Their motto, not me, but you. They played the tune Indradhanush as they crossed the saluted days. Ladies and gentlemen, coming towards the saluting days now is the first tableau of the day. From the land of Red River and Blue Hills, the Assam tableau. Themed Atmanirbhar Bharat, it celebrates Ashari Kandi village. कछु मनोरथ को लय और ताल के साथ युवा कलाकार प्रस्तुत कर रहे हैं। अगली झांकी तमिलनाडु की समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर, ग्रीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल विकास पर आधारित पर्यावरण और उद्योग के बीच का संतुलन, प्राकृतिक ताकत और टेक्नो जल्लीकट्टू दिखाया। आधारित है। सामने के भाग में आचार्य चरक, ऋषि पतंजलि और महर्षि अगस्त्य की प्रतिमाएं हैं। झांकी में आयुष मंत्रालय की प्रमुख पहलों को भी दर्शाया गया है। पिछले भाग में आयुष मिशन के तहत स्थापित शैक्षणिक संस्थान को दिखाया गया है। युवा शक्ति को बनाता है सशक्त, आत्मविश्वास से परिपूर्ण, प्रशिक्षण देता है आधुनिक नवीन तकनीकों का ज्ञान, उज्ज्वलता की ज्योति जलाता, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी जोड़ को देता उड़ान। को साथ जोड़कर चकार चंड तांडवम तनोतुना शिव शिवम
बेटियों की अब नई उड़ान है, आज यूपी में विकास करना है। And now from the land of vibrant cultures and diverse landscapes, the state of Nagaland. The tableau through rich colors, tribal motifs and dynamic cultural expressions illustrates the Hornbill Festival. The tableau of Punjab presents a solemn tribute marking 350 years of martyrdom of Sri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji, revered as Hind the Jagger, the protector of conscience, faith and dignity, the sacred presence of Sri Hind and Kali, honored free sacrifice. अगली झांकी केरल में वाटर मेट्रो और 100% साक्षरता, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर केरल, साथ ही ग्रामीण परिवेश में डिजिटल साक्षरता की ब्रांड एम्बेसडर श्रीमती सरसू को स्मार्टफोन और लैपटॉप के साथ काम करते दिखाना जमीनी स्तर पर प्रतीक विकास का। झांकी में वाटर मेट्रो गाँव ग्रीन मोबिलिटी का प्रतीक दिखाया जा रहा है। किस प्रकार हरित परिवहन और डिजिटलीकरण समृद्धि का मंत्र अगली झांकी देवभूमि हिमाचल से वो देवधरा जिसने भारत को 1200 से अधिक वीरता पदकों का अल्प उपहार भी दिया है। इसी देवत्व एवं वीरत्व में वीरों की झांकी आधारित है स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम विषय वस्तु। मुलायम चादरें, कुंडी बिलियां, अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी उकेरे, पेपर मैशे के रंगीन खिलौने, शबके सतरंगी, केसर के फूल है राज्य के प्राण। इसके ठीक पीछे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDA गृह मंत्रालय की झांकी। यह झांकी आज भुज भूकंप के 25 वर्षों का स्मरणोत्सव विषय पर केंद्रित है। भुज के 25 वर्षों के स्मरण के अवसर पर यह झांकी दृढ़ता और संकल्प का उत्सव है। Under the National Education Policy, NEP 2020 portrays education as a key driver towards Viksit Bharat 2047. The narrative stands to teach ready learn. Clarity where there was uncertainty and rights where there was silence. This is governance at the grassroots. This is technology with purpose. This is Sumitra mapping the future of rural India. क्योंकि आत्मनिर्भर पंचायत से और ये देखिए खो जय लेवल के साथ का सैलाब लेकर आ गई है टीम की कैप्टन असिस्टेंट कमांडर नवीन कुमारी, जिन्होंने इस प्रभावशाली सलामी में राष्ट्रपति की नींद उड़ाने को अकेली काफी हुआ। और शीघ्र ही आप देखेंगे पीले फुला विशाल वक्त से शोभित करुणाई अन्याय का और ये देखिए सर्वत्र सुरक्षा में आपके सामने
रियल हीरोज हैं। एकाग्रता, कैप्टन नाम का महत्व, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाना हर भारतीय जरूरी है। ये बता रहे हैं कि बढ़ेगा इतिहास, अभी तो बढ़ेगा इंडिया। हद तक फैलाऊंगी तिरंगा, हम में अपार देशभक्ति है, हम भारत की नारी शक्ति है। नहीं सीमा संदेश को कोई शक्ति की उड़ान में सामान रखना पड़ेगा। विराज की विरासत तेजस करना विश्वास हर विमान ने निभाया राष्ट्र धर्म का। And now the skies open up for a first formation, the Argent formation, named after Marshal of the Indian Air Force Sarjan Singh. Leading the formation is a C-130J flown by Group Captain Rahul Rawat. With two C-29 tactical transport aircraft with Argent 2, we have Group Captain S.K. Vasan and Wing Commander S. Sachin. Ladies and gentlemen, on the was now the Argent formation. Maritime strike powers together form a formidable shield over our maritime frontiers. ये फॉर्मेशन दर्शाता है भारतीय वायुसेना और नौसेना के